आज की कहानी नींद चुरा लेगी। शाम की बात है। गोधूली बेला थी, यानी दिन और रात के मिलने का समय। किशन अपनी गाय गौरी को लेकर घर लौट रहा था। अचानक जाने गौरी को क्या सूझी, वो रस्सी तुड़ाकर भाग निकली। किशन घबरा गया। गौरी ही उसकी एकमात्र साथी थी। वो उसके पीछे भागा। गौरी रुक जा गौरी, किशन चिल्लाता रहा, लेकिन गाय भागती रही और भागते भागते सीधे उसी श्मशान के अंदर घुस गई। किशन श्मशान की सीमा पर जाकर रुक गया। सांस फूल रही थी, माथे पर पसीना था। सामने घना अंधेरा और पुरानी चिताओं की राख उड़ रही थी। गांव वालों की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, अंदर मत जाना किशन। लेकिन भाइयों, पेट की भूख और अपनों का मोह इंसान से डर छीन लेता है। किशन ने सोचा, अगर गौरी खो गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा। यही सोचकर उसने अपना डर खत्म किया और श्मशान के अंदर कदम रख दिया। अंदर सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे। किशन अपनी गाय को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक खुशबू आई। यह खुशबू किसी मरे हुए जानवर की नहीं थी, ना ही फूलों की थी। यह खुशबू थी ताजे खाने की, देसी घी और सिक्की हुई रोटियों की। आप सोचिए, शमशान में रोटियों की खुशबू। किशन हैरान रह गया। वो खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक पुरानी कब्र के पास एक चूल्हा जल रहा था और उस चूल्हे के पास बैठी थी एक औरत। अब मैं आपको उस औरत के बारे में बताता हूँ। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका रंग गोरा चिट्टा था, जैसे पूर्णिमा का चांद। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और सिर पर एक भारी लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। श्मशान की उस काली रात में वो औरत किसी देखी लौ की तरह चमक रही थी। किशन उसे देखता ही रह गया। सुंदरता इंसान को अंधा कर देती है। किशन के साथ भी यही हुआ। वो ये भूल गया कि वह कहाँ खड़ा है। वो ये भूल गया कि यह श्मशान है। तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी। उसने किशन की तरफ देखा और बोली, भूख लगी है? किशन का गला सूख गया था। उसने बस सिर हिला दिया। औरत ने एक पत्तल पर 2 रोटियां और थोड़ा सा साग रखा और किशन की तरफ बढ़ा दिया। किशन ने डरते डरते खाना ले लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका शरीर शून्य पड़ गया। इतना स्वादिष्ट खाना, ऐसा स्वाद तो राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होता। किशन सब कुछ भूलकर खाना खाने लगा। जब पेट भर गया तब उसे होश आया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस श्मशान में अकेली क्या कर रही हो? औरत मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उसने कहा, मेरा नाम रत्ना है, मैं राह भटक गई हूं। किशन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। इतनी सुंदर औरत इतने गहने पहने हुए श्मशान में रास्ता कैसे भटक सकती है? लेकिन किशन का अकेलापन उस पर हावी था। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो, मेरे साथ चलो। मेरा घर छोटा है, लेकिन वहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर रत्ना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और किशन को रोका। रुक जाओ, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर रह सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब भाई लोगों, यहाँ बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही शर्त इस पूरी कहानी की जड़ है। रत्ना ने अपने सिर पर ओढ़ी हुई लाल चुनरी को कसकर पकड़ा। उस चुनरी पर सोने के तारों से अजीब से निशान बने हुए थे। वो बोली, यह चुनरी, ये मेरी जान है। इसे मैं कभी अपने शरीर से अलग नहीं करती, चाहे दिन हो रात, चाहे मैं नहा रही हूँ या सो रही हूँ, ये चुनरी हमेशा मेरे साथ रहेगी। किशन को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है। औरतों को अपने गहनों और कपड़ों से प्यार होता ही है। उसने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मुझे तुम्हारी चुनरी से क्या लेना देना, तुम इसे ओढ़ कर रखो। रत्ना ने गंभीर आवाज में कहा, वादा करो किशन, जिस दिन ये चुनरी मेरे तन से हटी, उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। किशन ने उस सुंदरता के मुंह में वादा कर दिया, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी तुम्हारी चुनरी को हाथ नहीं लगाऊंगा।
यही किशन ने अपनी तकदीर पर मोहर लगा दी। उसे नहीं पता था कि वो चुनरी कोई कपड़ा नहीं था, वो एक कवच था, एक सुरक्षा घेरा। किससे? ये राज अभी खुलना बाकी था। किशन रत्ना को लेकर अपने घर आ गया। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। अरे सुना तुमने? किशन शमशान से एक औरत लाया है, कहते हैं परी जैसी खूबसूरत है। अगले ही दिन किशन की झोपड़ी के बाहर भीड़ लग गई। जब रत्ना बाहर निकली तो गांव की औरतें जल भुन गई और आदमी उसे एकटक देखने लगे। किशन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कल तक जो लोग उसे ताना मारते थे, आज उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे। लेकिन भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसकी नजर रत्ना के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी चुंदरी पर थी। वो था भैरव बाबा। भैरव बाबा गांव के बाहर एक पुरानी गुफा में रहता था। वो एक तांत्रिक था। लाल आंखें, माथे पर बड़ा सा तिलक और गले में हड्डियों की माला। भैरव बाबा ने जैसे ही रत्ना को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। अब सुनिए भैरव बाबा के मन में क्या चल रहा था। वो जानता था कि ये औरत इंसान नहीं है। वो जानता था कि वो ऊपर की चीज है, शायद कोई अप्सरा जिसे श्राप मिला हो या स्वर्ग से गिराई गई कोई शक्ति। और वो यह भी देख रहा था कि उसकी सारी शक्ति उस लाल चुनरी में कैद है। भैरव बाबा ने वहीं खड़े खड़े एक मंत्र बुदबुदाया, ओम। लेकिन रत्ना पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी चुनरी हल्की सी चमकी और शांत हो गई। भैरव बाबा समझ गया, जब तक वो चुनरी उसके पास है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाबा की आंखों में लालच आ गया। अगर वह चुनरी मुझे मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा। बाबा ने मन ही मन सोचा। दिन बीतने लगे। किशन की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। घर में हमेशा स्वादिष्ट खाना रहता। फटे पुराने कपड़े गायब हो गए। घर में नए बिस्तर आ गए। किशन की गाय गौरी अब दुगना दूध देने लगी थी। खेतों में बिना मेहनत के फसल लहलहाने लगी। किशन को लगा वह स्वर्ग में है। लेकिन भाइयों, मुफ्त में मिला हुआ सुख बहुत भारी कीमत वसूलता है। एक दिन किशन बाजार से लौट रहा था। शाम का समय था। रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे भैरव बाबा धनी रमाए बैठे थे। किशन उन्हें देखकर कतरा कर निकलने लगा। उसे बाबा की आंखों से डर लगता था। लेकिन बाबा ने आवाज दी, रुक जा किशन। किशन के कदम जम गए। वो पलटा और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम बाबा। भैरव बाबा हंसी, सूखी डरावनी हंसी। बड़ा खुश नजर आ रहा है किशन, चेहरा चमक रहा है तेरा। किशन मुस्कुराया, जी बाबा, सब आपकी कृपा है, मेरी शादी हो गई है। बाबा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो उठे और किशन के बिल्कुल करीब आ गए। इतने करीब कि किशन को उनकी सांसों की बदबू आने लगी। बाबा ने धीरे से बिल्कुल कान में फुसफुसाते हुए कहा, शादी किशन, जिसे तू घर में लाया है, क्या तूने कभी गौर किया है कि वह सोती कब है? किशन चौंक गया। क्या मतलब बाबा? मतलब या मूर्ख कि वो इंसान नहीं है, वो तेरी उम्र खा रही है। गौर से देख अपने आप को। किशन ने घबराकर अपने हाथ पैर देखे। मैं तो ठीक हूं बाबा। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा आईना निकाला और किशन के सामने कर दिया। देख, ध्यान से देख अपनी आंखों के नीचे। किशन ने आईने में देखा। शायद वहम था या बाबा का जादू। किशन को लगा कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। उसके बालों में सफेदी आ रही है। अभी कल तक तो वह जवान था। बाबा ने आग में घी डालते हुए कहा, वो एक पिशाचनी है किशन, वो तुझे चूस रही है। जिस दिन तू पूरी तरह बूढ़ा हो जाएगा, वो तुझे मारकर किसी और को फंसा लेगी। उसकी जवानी तेरे खून से बनी है। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने याद किया, हाँ, रत्ना हमेशा जवान दिखती है। उसे कभी पसीना नहीं आता, उसे कभी थकान नहीं होती। वो रात को देर तक जागती रहती है। किशन कांपती आवाज में बोला, तो मैं क्या करूं बाबा? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बाबा ने किशन के कंधे पर हाथ रखा। यह मदद का हाथ नहीं था, यह शिकारी का पंजा था। बाबा बोले, मैं तुझे बचा सकता हूं किशन, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। क्या बाबा? उसकी शक्ति उसकी उस लाल चुनरी में है। वो चुनरी शापित है, उसी के जरिए वो तेरी जान खींच रही है। बाबा ने अपनी झोली से एक दूसरी चुनरी निकाली। ये चुनरी भी लाल थी, लेकिन साधारण सूती कपड़े की।
उस पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। यह ले। बाबा ने कहा, यह सिद्ध की हुई पवित्र चुनरी है। किसी तरह बस एक बार उसकी पुरानी चुनरी हटाकर यह नई चुनरी उसे ओढ़ा दे, उसका काला जादू टूट जाएगा। वो एक साधारण पतिव्रता नारी बन जाएगी और तेरी जान बच जाएगी। किशन के हाथ कांप रहे थे। उसे रत्ना का चेहरा याद आया, उसका प्यार याद आया। उसने कहा, लेकिन बाबा, मैंने उसे कसम दी है, अगर मैंने चुनरी हटाई तो वह मुझे छोड़ देगी। बाबा जोर से हंसे। अरे पगले, वो तुझे डरा रही है ताकि तू उसकी असलियत ना जान सके। तू चाहता है कि वो हमेशा तेरी बनकर रहे तो यह चुनरी बदल दे, फिर वो कहीं नहीं जा पाएगी, हमेशा के लिए तेरी दासी बन जाएगी। किशन के दिमाग में जहर घुल चुका था। डर और शक, ये दो ऐसी चीजें हैं जो अच्छे अच्छे रिश्तों को दीमक की तरह छाट जाती हैं। किशन ने वह चुनरी ले ली। वो घर की तरफ चला, लेकिन उसके कदम भारी थे। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या बाबा सच बोल रहे हैं? क्या रत्ना सच में डायन है? क्या मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूं? जब वो घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा था। रत्ना जमीन पर बैठकर उसके लिए खाना परोस रही थी। जैसे ही किशन अंदर आया, रत्ना ने सिर उठाया और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में इतना अपनापन था, इतना प्रेम था कि किशन का शक एक पल के लिए पिघल गया। उसने सोचा नहीं बाबा झूठ बोल रहे हैं। रत्ना मुझे मार नहीं सकती। रत्ना ने पूछा, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। किशन ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस काम की थकान है। उस रात जब दोनों सोए तो किशन को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। पास में रत्ना गहरी नींद में सो रही थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी सीधे रत्ना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन किशन की नजर उसके चेहरे पर नहीं थी। उसकी नजर थी उस चुनरी पर। रत्ना ने सोते हुए भी उस चुनरी को कसकर पकड़ रखा था। उस चुनरी का लाल रंग अंधेरे में हल्का हल्का चमक रहा था। किशन के दिमाग में बाबा की बातें गूंजने लगी। वो तेरी उम्र खा रही है, वो पिशाचनी है, हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। किशन धीरे से उठा। उसका दिल हथौथे की तरह बज रहा था। उसने अपनी जेब से बाबा वाली चुनरी निकाली। हाथ कांप रहे थे, पसीना टपक रहा था। उसने अपना हाथ रत्ना की जादुई चुनरी की तरफ बढ़ाया। एक आवाज अंदर से आई, रुक जा किशन, ये धोखा है। लेकिन दूसरी आवाज आई, अगर नहीं किया तो तू मर जाएगा। किशन की उंगलियों ने रत्ना की जादुई चुनरी को छू लिया। हल्का सा झटका लगा, जैसे बिजली का तार छुआ हो। रत्ना नींद में ही थोड़ा कसमस आई, लेकिन जागी नहीं। किशन ने सांस रोकी और एक झटके में उसने रत्ना के शरीर से वह जादुई चुनरी खींचने की कोशिश की। लेकिन तभी जैसे ही चुनरी का एक कोना उसके कंधे से सरका, झोपड़ी के बाहर तेज हवा चलने लगी। आंधी की साय साया आवाज आने लगी। गौरी गाय जोर जोर से रंभाने लगी। और सबसे डरावनी बात, रत्ना की आंखें अचानक खुल गई। वे आंखें अब साधारण नहीं थी, उनमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने किशन को देखा, गुस्से से नहीं, बल्कि एक गहरे, बहुत गहरे दुख के साथ, जैसे उसे पता था कि यह होने वाला है। किशन के हाथ में बाबा वाली चुनरी थी और दूसरे हाथ में रत्ना की असली चुनरी। वो हाथों पकड़ा गया था। अब सवाल ये है कि क्या किशन वो चुनरी पूरी तरह हटा पाएगा, या रत्ना का कोई रौद्र रूप उसे भस्म कर देगा? और वो हवा, वो आंधी, क्या वो सिर्फ मौसम का बदलाव था, या कोई और आ रहा था उस चुनरी को लेने के लिए? भाइयों, किशन ने अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की शुरुआत की थी। किशन कांप रहा था। उसका हाथ उस लाल चुनरी के कोने पर जमा हुआ था। रत्ना ने धीरे से, बहुत धीरे से अपना हाथ उठाया और किशन की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। किशन हड़बड़ा गया। मैं उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रत्ना ने उसकी आंखों में सीधे देखा और एक ही सवाल पूछा, सिर्फ एक सवाल, जिसने किशन की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। उसने पूछा, किशन, क्या मेरा प्यार कम पड़ गया था, या उस तांत्रिक का झूठ ज्यादा भारी था? किशन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन डर इंसान से वो करवाता है जो वह कभी करना नहीं चाहता। किशन के दिमाग में भैरव बाबा की वह बात गूंज रही थी, ये तेरी उम्र खा रही है, ये तुझे मार देगी। इंसान जब अपनी जान पर आ जाता है तो वह किसी का सगा नहीं होता। किशन ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया
और भाइयों उसने वही गलती कर दी। उसने जोर से खींचकर वो असली जादुई चुनरी रत्ना के शरीर से अलग कर दी और तुरंत बिल्कुल उसी पल बाबा की दी हुई वो दूसरी सिद्ध चुनरी उसके ऊपर फेंक दी। अब ध्यान दीजिएगा, किशन ने सोचा था कि चुनरी बदलते ही रत्ना एक साधारण औरत बन जाएगी, वो उसके पैरों में गिर जाएगी, वो हमेशा के लिए उसकी गुलाम हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही वह असली जादुई चुनरी रत्ना के शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरी, झोपड़ी के अंदर का वो दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया। लेकिन यह अंधेरा सिर्फ रोशनी जाने का नहीं था, यह अंधेरा था किसी शक्ति के चले जाने का। अचानक बाहर एक जोरदार बिजली कड़की, कड़ कड़ कड़। इतनी तेज आवाज थी कि किशन अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ा। झोपड़ी की छत जो फूस की बनी थी वो हवा में उड़ने लगी और रत्ना किशन ने अंधेरे में देखा। रत्ना का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी, वो तड़प रही थी। बाबा की दी हुई वो दूसरी चुनरी जिसे किशन ने उस पर डाला था, वो चुनरी उसके शरीर पर चिपक गई थी जैसे लोहे की जंजीरें हों। उस चुनरी से धुआं निकल रहा था, रत्ना की त्वचा जल रही थी। किशन चिल्लाया, रत्ना ये क्या हो रहा है? वो आगे बढ़ा उसे बचाने के लिए, लेकिन रत्ना ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब इंसानी आवाज नहीं लग रही थी, वो गूंज रही थी जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। वो बोली, मूर्ख किशन, तुमने यह क्या कर दिया? वो चुनरी मुझे कैद नहीं करती थी, वो चुनरी मुझे छिपाती थी। किशन हैरान रह गया, छिपाती थी किससे? रत्ना ने दर्द से कराहते हुए ऊपर आकाश की ओर इशारा किया। झोपड़ी की छत उड़ चुकी थी, ऊपर काला आसमान दिखाई दे रहा था। बादलों के बीच एक अजीब सा गोला बन रहा था जैसे आसमान फट रहा हो। रत्ना बोली, मैं इस धरती की नहीं हूं किशन, मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूं। मुझे एक गलती की सजा मिली थी धरती पर भटकने की, लेकिन स्वर्ग के पहरेदार यमदूत मुझे ढूंढ रहे थे ताकि मुझे वापस ले जाकर नरक की अग्नि में डाल सकें। अब किशन को समझ में आ रहा था, वो चुनरी कोई साधारण कपड़ा नहीं था, वो एक सुरक्षा कवच था। जब तक वो चुनरी उसके पास थी, उसकी खुशबू, उसकी ऊर्जा यमदूतों से छिपी हुई थी। उस चुनरी ने उसे दुनिया की नजरों से ओझल कर रखा था। रत्ना की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू पानी के नहीं बल्कि पिघले हुए सोने जैसे चमक रहे थे। उसने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था किशन, उस चुनरी ने मुझे इंसान बनाकर रखा था, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर, लेकिन तुमने मेरा कवच हटा दिया। अब वे मुझे देख सकते हैं, अब वे आ रहे हैं। किशन का दिल बैठ गया। कौन आ रहा है? उसने कांपते हुए पूछा। तभी आसमान से एक तेज नीली रोशनी सीधे रत्ना के ऊपर गिरी। उस रोशनी में ऊपर बादलों के बीच दो विशालकाय परछाइयां दिखाई दी, लंबे काले साए जिनके हाथों में जलते हुए पाश थे। किशन यह देखकर चीख पड़ा। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने भैरव बाबा की बातों में आकर अपनी ही पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। और उधर उस गुफा में क्या हो रहा था? भैरव बाबा अपनी धनी के सामने बैठे नाच रहे थे। जी हाँ, वह हंस रहे थे और नाच रहे थे। भैरव बाबा को पता था कि रत्ना कौन है। वह जानते थे कि वह एक अप्सरा है, और वे यह भी जानते थे कि अप्सरा की शक्ति उसकी आड़ में होती है। बाबा ने किशन को जो चुनरी दी थी वह कोई सुरक्षा की चुनरी नहीं थी, वो एक बंधन था। जैसे ही किशन ने वह चुनरी रत्ना पर डाली, बाबा का काला जादू शुरू हो गया। बाबा गुफा में बैठे बैठे मंत्र पढ़ रहे थे, ओम रीम क्लीम बंध बंध है। बाबा का प्लान यह था कि यमदूत उसे ऊपर खींचेंगे और बाबा का मंत्र उसे नीचे खींचेगा। इस रस्साकशी में रत्ना की आत्मा टूट जाएगी और उसी टूटी हुई आत्मा को बाबा अपने कलश में कैद कर लेंगे अमर होने के लिए। अब किशन को समझ में आ रहा था, वो चुनरी कोई साधारण कपड़ा नहीं था, वो एक सुरक्षा कवच था। वो रेंगते हुए रत्ना के पास गया। उसने वो नकली चुनरी हटाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो रत्ना, मैं इसे हटा देता हूँ। लेकिन वह चुनरी अब कपड़े की नहीं रही थी, वह रत्ना की खाल में धंस चुकी थी। किशन जितना उसे खींचता, रत्ना को उतना ही दर्द होता। रत्ना चिल्लाई, दूर हटो,
किशन अब बहुत देर हो चुकी है। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। नीली रोशनी उसे ऊपर खींच रही थी। लेकिन तभी रत्ना के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया। उसका दर्द गुस्से में बदल गया। नहीं, किशन के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि उस धोखे के लिए गुस्सा। उसने किशन की आंखों में देखा। किशन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। इसकी सजा तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी काटनी होगी। लेकिन उस तांत्रिक ने, उसने मेरे प्रेम का इस्तेमाल किया। रत्ना ने हवा में लटकते हुए अपनी मुट्ठी बंद की। उसने जमीन पर पड़ी अपनी असली लाल चुनरी की तरफ देखा, वो चुनरी जो अब धूल में पड़ी थी। उसने किशन से कहा, किशन, अगर मुझे बचाना चाहते हो, अगर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो वह असली चुनरी उठाओ और उस आग में डाल दो। किशन चौंक गया। क्या उसे जला दो किशन? अगर वह चुनरी जल गई तो उसका धुआं यमदूतों की आंखों में भर जाएगा। वे मुझे देख नहीं पाएंगे। वही एक रास्ता है। किशन उलझन में था। वो चुनरी रत्ना की जान थी। उसे जलाना, क्या यह सही है या यह भी कोई माया है? लेकिन तभी गुफा से भैरव बाबा की आवाज गूंजी हवाओं के जरिए, किशन रुक जा। अगर तूने चुनरी जलाई तो वह भस्म हो जाएगी। उसे मेरे पास ला, मैं उसे बचाऊंगा। अब किशन के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी पत्नी जो हवा में लटक रही थी और कह रही थी जला दो। दूसरी तरफ बाबा जो कह रहे थे मुझे दे दो। समय बहुत कम था। ऊपर से यमदूतों के पास नीचे आ रहे थे जैसे काले सांप हो। रत्ना का शरीर पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होने लगा था। किशन ने एक फैसला लिया। उसने जमीन से वह लाल चुनरी उठाई। वो चुनरी अब गर्म लग रही थी, जैसे अंगारा हो। उसने चूल्हे की तरफ देखा जहां आग बुझ चुकी थी। बस थोड़ी सी चिंगारी बाकी थी। किशन भागा और उसने अपनी पूरी ताकत से फूंक मारी। चिंगारी भड़की। उसने चुनरी को आग के हवाले करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने किशन की कलाई पकड़ ली। किशन ने मुड़कर देखा। वहां कोई और नहीं, स्वयं भैरव बाबा खड़े थे। बाबा इतनी जल्दी वहां कैसे आ गए? या यह बाबा का कोई और रूप था? बाबा की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उन्होंने किशन को एक झटके में दूर फेंक दिया। किशन दीवार से जाकर टकराया और उसका सिर फट गया। खून बहने लगा। बाबा ने वो लाल चुनरी अपने हाथ में ले ली और आकाश की तरफ देखकर जोर से हंसे। हाँ मूर्ख अप्सरा, अब तेरी यह ढाल मेरे पास है। अब यमदूत तुझे ले जाएंगे और तेरी शक्ति मेरी होगी। रत्ना जो हवा में फंसी थी दर्द से चिल्लाई। बाबा ने वह चुनरी अपनी कमर में बांध ली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन भाइयों, कहानी में अभी एक पेंच बाकी था। किशन घायल था। उसका सिर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन उसने देखा कि बाबा का ध्यान पूरी तरह आकाश की ओर है। किशन की नजर जमीन पर पड़ी उस खसिये पर गई जिससे वो घास काटता था। उसने सोचा, मैंने एक बार भरोसा तोड़ दिया, अब नहीं। किशन ने अपनी बची खुची ताकत जुटाई। वह चुपचाप बिना आवाज किए रेंगता हुआ बाबा के पीछे पहुंचा। बाबा अपनी जीत के नशे में चूर थे। किशन ने हंसिया उठाया और पूरी ताकत से बाबा के पैर पर दे मारा। आह! बाबा की चीख गूंज उठी। बाबा का ध्यान टूटा। मंत्र रुक गया और जैसे ही मंत्र रुका, रत्ना जो हवा में बंधी थी वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। यमदूत अभी भी ऊपर मंडरा रहे थे और बाबा घायल होने के बावजूद किशन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। बाबा ने मुड़कर किशन को देखा। कीड़े, तूने भैरव को चोट पहुंचाई। बाबा ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक काला गोला बनाया। वो किशन को मारने ही वाले थे कि तभी रत्ना जो जमीन पर पड़ी थी उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, वे पूरी तरह सफेद थी और उसके शरीर से एक ऐसी रोशनी फूटी जिसने पूरी रात को दिन में बदल दिया। वो उठी बिना किसी सहारे के उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने बाबा की तरफ उंगली उठाई और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर हवाएं भी थम गई। उसने कहा, तूने मेरी चुनरी ली है तांत्रिक, लेकिन तू भूल गया, अप्सरा की चुनरी किसी पुरुष के शरीर पर टिकती नहीं, वो उसे जला देती है। और सच में बाबा की कमर पर बंधी वो लाल चुनरी अचानक सिकुड़ने लगी। वो कसने लगी, इतनी कसने लगी कि बाबा का सांस लेना मुश्किल हो गया। बाबा अपनी ही चाल में फंस गए थे। अब मैदान में 3 लोग थे, किशन,
जो खून से लथपथ था। बाबा जो चुनरी के फंदे में फंस रहे थे और रत्ना जो अब न पत्नी थी न इंसान, बल्कि एक क्रोधी देवी का रूप ले चुकी थी। लेकिन तभी आसमान फट गया और एक बहुत भारी आवाज आई, समय पूरा हुआ रत्नावली। यह यमराज का बुलावा था। रत्ना ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में डर आ गया। उसने किशन की तरफ देखा। किशन, मेरे पास समय नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन किशन नहीं भागा। वो उठा और रत्ना का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें खोने की गलती की थी, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे यमराज ही क्यों ना आ जाए। भाइयों, अब सवाल यह है, क्या एक मामूली इंसान एक चरवाहा, यमदूतों और एक तांत्रिक से लड़ सकता है? क्या किशन का प्रेम इतना मजबूत है कि वो स्वर्ग के नियमों को बदल दे? और सबसे बड़ा सवाल, जब वह चुनरी बाबा को मार देगी तो रत्ना को धरती पर कौन रोकेगा? क्योंकि बिना चुनरी के वो यहाँ एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। यही इसी तूफानी रात में किशन को एक ऐसा फैसला लेना होगा जिसकी कीमत उसकी अपनी जान होगी।